गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम निशि सिंह है। मैं श्री रामानुजन क्लासेस में फिजिक्स पढ़ाती हूँ। आज हम न्यूटन्स के तीनों लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। आज हम तीनों लॉज ऑफ मोशन को अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है एक स्ट्रेट रोड पे या स्ट्रेट पाथ पे, तो वो उसी को कंटिन्यू करना चाहेगी अनलेस या अनटिल हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करें। याद रखिए ये फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए। इंटरनल फोर्सेस कभी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकती हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता है a body in rest will remain in rest and a body in uniform motion continue it unless an external force is applied. यानी कि आप कोई ऑब्जेक्ट देखिए, मान लीजिए ये एक डस्टर है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ये अपने आप तो चलने लगेगा नहीं, यानी कि ये रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक हमसे बाहर से कोई फोर्स न लगे। देखिए हम धक्का दे रहे हैं तो ये आगे की चलने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल आगे जा रहा है एक स्ट्रेट रोड पे या कैसे भी, तो वो अपनी वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उसे एक्सीलरेशन देता है। एक्सीलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन से अपना मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से अपना मोशन कर रही है तो वो उसी से करना चाहिए जब तक हम कोई बाहर से उस पर फोर्स ना लगाए। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। It is defined as सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the applied force। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F external is directly proportional to change in momentum upon change in time taken। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाएंगे तो हम एक टर्म लाएंगे k, या एक कांस्टेंट है k,
यूजुअली हम कैलकुलेशन करते समय के की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं, के हम 1 मानेंगे, एफ हमारा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी आ जाएगा। चेंज अगर बहुत छोटा है तो dp बाय dt आ गया। अब ये टर्म एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल कैसे है, ये हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए भी देखिए, p होता है वेक्टर क्वांटिटी है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से हम एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे m तो चेंज होगा नहीं, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन। ये वाली टर्म एक्सीलरेशन कहलाती है, यानी यहां से समझ में आया कि एक्सटर्नल फोर्स m इंटू ए, जो कि सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो ये हो गया। अभी हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बहुत ही आसान है। Third law of motion states that every action has its equal and opposite reaction. इसे हम लिख सकते हैं, to every action there is an equal and opposite reaction. मान लीजिए ये ब्लॉक है कोई, ये जमीन पे रखा हुआ है। अब ये जमीन पर एक फोर्स लगाएगा, mg जिसे कहते हैं, तो जमीन भी उस पर उतना ही और उसके इक्वली फोर्स लगाएगी, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो जमीन जो उस ब्लॉक पे लगाएगी वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, जो भी mg के बराबर होगा तभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ऐसे बहुत सी फोर्सेस है। तो आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था कि a body in rest will remain in rest until and unless an external force is applied. Second law of motion था rate of change of momentum is directly proportional to applied force. And third law of motion था to every action there is equal and opposite reaction. I hope आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।